माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं आपसे प्रैक्टिस एजुकेशन की सीबीएसई बोर्ड सीरीज में मिल रही हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। चलो तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो बेटा आज की क्लास से हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अभी हम लोगों ने इससे पहले एडमिशन पूरा कवर कर लिया, एडमिशन अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, अब आज की क्लास से रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। दिस विल बी योर फिफ्थ चैप्टर, मतलब दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर एंड दिस विल बी योर पार्ट 1। ठीक है, अब अगर आपने एडमिशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, अगर आपने एडमिशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रिटायरमेंट बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो रिटायरमेंट में आपको दिक्कत जाने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एडमिशन को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ें। ठीक है, एडमिशन की सारी वीडियोस को देखें और खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस भी करें कि ठीक है, क्योंकि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ऑलराइट, चलो सो आज हम करेंगे रिटायरमेंट स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिटायरमेंट होता क्या है, किस सिचुएशन को रिटायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, और रिटायरमेंट में क्या क्या अकाउंटिंग चेंजेस होते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, दैट वी ऑल गोइंग टू सी इन दिस क्लास। ठीक है, चलो सो देखते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रैक्टिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 10th इज 30,000 और ये जो प्राइस है दिस सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का अभी ईयरली सब्सक्रिप्शन एक्चुअली 30,000 का होता है, बट ये अभी आपको अवेलेबल है 9,999 में एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑफर प्राइस। ठीक है, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके के वीडियोस, लाइव लेक्चर्स आपको हमारी क्लास, हमारे ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे। इसी के साथ सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज कंटेंट, फ्री सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, दीज ऑल आर द थिंग दैट वी ऑफर टू आवर पेड सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का मेन टॉपिक क्या होने वाला है पहले हम वो देख लेते हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये सबसे बेसिक और फॉरमोस्ट टॉपिक होता है रिटायरमेंट और एडमिशन जैसे केसेस में। ठीक है, जब हमने एडमिशन सीखा था तो एडमिशन में भी हमने सबसे फॉरमोस्ट टॉपिक यही डिस्कस किया था। तो रिटायरमेंट में भी हम फॉरमोस्ट टॉपिक, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हम यही डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ मीनिंग क्या होती है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम अ पार्टनरशिप, दैट इज सीजिंग टू बी अ पार्टनर of the firm, a partner retire from the firm। अब रिटायरमेंट का केस ऐसा केस होता है कि सपोज मैं किसी बिजनेस का पार्ट हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं उस बिजनेस का कंटिन्यू पार्टिसिपेंट बनूँ या उस बिजनेस में कंटिन्यू एज अ पार्टनर रहूँ। तो मैंने बोलते हैं कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए, अब आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस तो एग्जिस्ट करता रहेगा, ठीक है, बट मुझे उस बिजनेस से रिटायरमेंट चाहिए। ठीक है, एक केस ले लेते हैं। सपोज एक केस ले लेते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनको भी मैं ऐसे बना देती हूँ। तीन पार्टनर्स है। ठीक है, ये हमारे तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ये तीनों मिस्टर ए बी सी बिजनेस में पार्टिसिपेंट करते हैं और बिजनेस में पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बी है, बी को बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, बी को बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा है। बी ने बोला लिसन ए एंड सी, आई डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस पार्टनरशिप। ठीक है, अब मैं इस बिजनेस का पार्टिसिपेंट बनना नहीं चाहता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब बिजनेस से रिटायरमेंट ले लूँ। ठीक है,
हो सकता है कि ये कहीं शिफ्ट हो रहे हो सकता है कि इनकी जो है मटेरियलिस्टिक दुनिया से मन उठ गया हो, ये कुछ अब अर्न करना नहीं चाहते, ठीक है, मतलब कह सकते हो संन्यास लेना चाहते हैं अर्निंग लाइफ से, ठीक है, या इनको लग रहा है कि बिजनेस जितना प्रॉफिट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस से उतना प्रॉफिट उनको ये बिजनेस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो बी ने डिसाइड किया कि यार अब चलो यार, अब इस बिजनेस को छोड़ो, अब मुझे इसका और पार्टिसिपेंट नहीं बनना है, ठीक है। ए एंड सी ने बोला ठीक है बी, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अब ये क्या हुआ, अब बेटा तीनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने बनाई होगी अपनी एक डीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जिसमें हर क्लॉज जो होगा रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, डिस्काउंट, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारा कुछ तीनों से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डीड है ये तो कैंसिल हो गई, क्योंकि इस डीड का हर क्लॉज 3 पार्टनर से रिलेट हो रहा है, तीनों पार्टनर से रिलेटेड है इस डीड का हर क्लॉज। अब नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या किया जाए नेक्स्ट, क्योंकि ये डीड तो अब कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, मतलब जो रिलेशंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हियर, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो क्लॉज है, जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिजनेस फर्म कंटिन्यू रहेगा। अब नाउ इट्स डिपेंड अपॉन दिस 2 पार्टनर ए एंड सी पे डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस और नॉट, ठीक है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस दे कैन डू सो, इफ दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस दे कैन ऐड द पार्टनरशिप फर्म एज वेल, ठीक है। तो क्या हो सकता है इस केस में, अब इस केस में सपोज 2 केस है कि ए और सी जो है बिजनेस फिनिश करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है कि पार्टनरशिप तो खत्म हो ही गया है, पार्टनरशिप फर्म को भी क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर देंगे ये लोग और बिजनेस को एंड कर देंगे। और दूसरी चॉइस है कि ए एंड सी चाह रहे हैं कि चलो बी चला गया तो जाने दो, ए और सी कह रहे हैं कि हम मिलके इस फर्म को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये पार्टनरशिप डीड बदलनी पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप एंड होगा और न्यू पार्टनरशिप जो है, न्यू पार्टनरशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर आएगा। अब जो नई डीड बनेगी वो क्या बनेगी, ए एंड सी के बारे में बनेगी, ठीक है। अब जो नई डीड बनेगी वो किसके लिए बनेगी, ए एंड सी, ए एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ठीक है। नेक्स्ट आईओसी किसकी होगी, आईओसी दोनों की होगी, कितना होगा 5% और 2%, ठीक है। इसके बाद आईओडी कितनी होगी, आईओडी होगी 3%, 3%, ठीक है। सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी देख लो 12,000 पर मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने नई पार्टनरशिप डीड बनाई, ठीक है, और बिजनेस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय 2 चीज़ें होती है कि या तो पूरा बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है, नहीं तो पार्टनरशिप डीड का क्या होती है, रिन्यू हो जाती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड तो एंड हो ही गई और नई पार्टनरशिप डीड बनेगी किसके बेसिस पर, दोनों नए पार्टनर्स के बेसिस पर, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, ये होती है आपकी पार्टनरशिप डीड, ठीक है। चलो, तो रिटायरमेंट का मतलब तो हमने देख लिया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप से रिटायरिंग देना है। सीजिंग टू बी अ पार्टनर, अब आप पार्टनर नहीं कहलाओगे फर्म के, ठीक है, और पार्टनर जो है रिटायरमेंट से मतलब फर्म से रिटायरमेंट दे रहा है, ठीक है। अब क्यों रिटायरमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ रिटायरमेंट, ठीक है। पहला केस हो सकता है कि जो आपका नया पार्टनर है, मतलब आपने एग्रीमेंट ऐसा किया हो, जैसे पार्टनरशिप के आपने टाइप पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो आपने उसमें देखा होगा लिमिटेड पार्टनरशिप, मतलब टाइम बाउंड भी पार्टनरशिप होती है कि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना तो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, से फॉर 3 मंथ, से फॉर 5 मंथ, से फॉर 6 मंथ, से फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, तो उसने अपना टाइम पीरियड लिमिट कर रखा होगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि बी जो है फर्म का पार्टनर जो है 5 ईयर तक ही रह सकता है, 5 ईयर कंप्लीट हो गया, नाउ
अब बी इज ओब्लाइग्ड टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। बी को क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉफुल है। उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन कर लिया था। से फॉर जैसे कि हमारे पीएम या सीएम होते हैं, वो पीएम और सीएम लिमिटेड टाइम के लिए बनता है, दैट इज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद उन्हें एनी हाउ रिजाइन करना ही पड़ता है, पोस्ट छोड़नी पड़ती है। री इलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से पीएम सीएम बन जाएंगे, और अगर नहीं होते तो एनी हाउ उन्हें पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। दे आर ओब्लाइग्ड टू डू सो, ठीक है, दे आर बाउंडेड टू डू सो बिकॉज इट इज ऑल लीगल। तो इसी तरीके से जो है पार्टनरशिप भी क्या होता है, पार्टनरशिप भी ऐसा ही बिजनेस है जिसमें क्या होता है कि अगर कई बार टाइम बाउंड पार्टनरशिप होती है, तो टाइम बाउंड में क्या होता है कि अगर आपका लिमिट खत्म हो गया तो आपको पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप जो है क्लोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू रिटायरमेंट, सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि चलो यार बी को रिटायरमेंट दो। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर हैं आपके ए बी सी। ठीक है, अब बी ने क्या किया, बी ने कुछ गड़बड़ी कर दी भाई। ठीक है, ये आपके 3 पार्टनर हैं ए बी सी। बी ने क्या किया, बी ने कुछ गलती कर दी। ठीक है, बी ने कुछ गड़बड़ की है जिसके कारण ए और सी को नुकसान हो गया। तो सारे पार्टनर्स ने मिलकर बोला यार बी को भगाओ बिजनेस से, ये तो नुकसान करा रहा है। इससे क्या हो गया, सारे पार्टनर्स ने एग्री किया रिटायरमेंट को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द पार्टनरशिप इट एट विल by giving a written notice to the remaining partner of his decision to retire। अगर आपकी पार्टनरशिप का नेचर पार्टनरशिप इज एट विल है, ठीक है, अगर आपकी पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप इज एट विल, तो आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट का लेटर देकर रिटायरमेंट फॉर्म से ले सकते हो। ठीक है, अगर मतलब यही ना रिटायर इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, आपकी स्वेच्छा है कि आपको रिटायरमेंट लेना है तो यू कैन डू सो। ठीक है, नेक्स्ट, retirement of a partner means reconstitution of the firm under which old partnership come into the existence the firm however continues। अब नाउ रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट इज अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप जो रिलेशन है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। फर्म तो कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी ही, लेकिन जो डीड है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, रिन्यू होगा। तो ये क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अगेन रिनोवेशन का केस है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिटायरमेंट। अब चलो देखते हैं कि रिटायरमेंट में होता क्या क्या है। अब रिटायरमेंट तो देख लिया कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या क्यों पार्टनर जो है फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है। अब रिटायरमेंट के समय क्या क्या फर्म के अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे कि ओल्ड रेशियो था 3:2:1। ठीक है, ये ओल्ड था। अब न्यू कितना हो गया, न्यू हो गया 2:1, क्योंकि अब 2 ही पार्टनर हैं, इस पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अब आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है उसको डिटरमाइन करना होता है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू और एडजस्ट करना होता है। क्यों, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है, वो अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट पार्ट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, है ना। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके फेवर में अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो एक एग्जाम्पल लो, सपोज प्रॉफिट फर्म का कितना है, प्रॉफिट फर्म का है कुछ 1 लाख। ठीक है, कितना है प्रॉफिट फर्म का, 1 लाख है। ठीक है, अब इनका जो रेशियो था 5:3:2। ठीक है, तो ए को मिलता था 50,000 इस केस में, है ना, बी को मिलता था इस केस में 30,000। ठीक है, और सी को कितना मिलता था, सी को मिलता था 20,000। ठीक है, अब क्या हुआ, अब रिटायरमेंट ले लिया, किसने ले लिया, ए ने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, अब जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो गया 1:1। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, तो 1:1 हो गया और ए ने रिटायरमेंट ले लिया। दैट मीन्स कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 50,000। ठीक है, मतलब आप देखो दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया। पहले तो चला गया बी और सी,
बी और सी। पहले बी को कितना मिलता था, सिर्फ 20 मिलता था, अब बी को कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। पहले सी को सिर्फ 20 मिलता था, अब सी को कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो दोनों के जो प्रॉफिट पर पर्सन है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब है ए अपना जब छोड़ के गया, जो ए अपना प्रॉफिट पार्ट छोड़कर गया, तभी जाके दो पार्टनर्स ने गेन किया। तो दिस इज अ केस ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। अब इस केस में क्या होता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसको हमेशा क्या दिया जाता है, गुडविल का अमाउंट दिया जाता है। जो गुडविल का अभी तक जो फर्म की गुडविल होगी उसमें कहीं ना कहीं बी ने भी कंट्रीब्यूट, ए ने भी कंट्रीब्यूट, सी ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा बनने में। तो ए अपना हिस्सा तो लेकर जाएगा जो उसने मेहनत की है फर्म की गुडविल बनाने में, है ना। तो गुडविल का वैल्यूएशन भी होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और री असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी होगा। यहाँ पे हम रिवैल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब कोई भी पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाता है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को फिर से रिकाउंट किया जाता है, रिवैल्यू किया जाता है और देखा जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उस हिसाब से उसको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस दिया जाता है। रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, जो पहले के एक्यूमुलेटेड लॉस हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उन सब पर जो है रिटायरिंग पार्टनर का भी क्लेम है, क्योंकि वो सब को कुछ कब हमने बनाए थे, जब रिटायरिंग पार्टनर मतलब फर्म का पार्टनर था, ठीक है। तो जो भी रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उन पर रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम रहेगा और उसको हमको पैसे देने पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है, क्या पेमेंट देनी है। अब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो कैपिटल भी तो लेकर जाएगा ना, सारी चीजें छोड़कर तो नहीं जाएगा, पैसा लेकर जाएगा। सपोज रिटायरिंग पार्टनर ने 1 लाख रुपीज फर्म में कंट्रीब्यूट किए थे, तो क्या वो कैपिटल छोड़कर चला जाएगा, नहीं, लेकर जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर ने का क्लेम रिजर्व्स पर है, तो वो रिजर्व का पैसा लेकर जाएगा, गुडविल का पैसा लेकर जाएगा, बहुत कुछ लेकर जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे मेन चीज़ ये सीखनी है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है वो कंप्यूट करके, टोटल करके हमको उनको कितना देना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक। आज हम ये पढ़ेंगे, अपकमिंग क्लासेस में सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो, अब हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। New profit sharing ratio on the retirement of a partner is the ratio in which the remaining partner or continuing partner will share the profit, future profit and losses। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि वो कितना पोर्शन में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन अ पार्ट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट एज एग्रीड। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज द computed new profit sharing ratio, new profit share of each remaining partner or continuing partner is the total of his share of the profit in the firm and the share acquired by that partner from the retiring partner, stating it is the mathematically। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमने जो केस देखा था कि ए क्या कर रहा है, ए अपना प्रॉफिट छोड़कर जा रहा है जिसको रिमेनिंग पार्टनर बी और सी ने बांट लिया, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटा, उसको हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो। उन्होंने गेन किया ना। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गेनिंग द रेशियो ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट रिटायरिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट का पार्ट छोड़ के जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने रेशियो में छोड़ के गया, कितने रेशियो में गेन किया, ताकि हम गुडविल का भी कैलकुलेशन आसानी से कर सके, ठीक है। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फॉर्मूला, बेटा ध्यान से देख लो। ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड प्लस एक्यूमुलेटेड या एक्वायर्ड या गेनिंग रेशियो, ठीक। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज क्वेश्चन। Aman, Yatin and Uma were partners and were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Uma retired and her share was taken over by Aman and Yatin in the ratio of 5:3. Calculate gaining ratio of Aman and Yatin. अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, अमन, यतिन एंड उमा, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, अमन, यतिन एंड उमा। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, क्या है, ओल्ड रेशियो गिवन है। तो देख लेते हैं ओल्ड रेशियो क्या है आपका।
ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:3:2 आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। उमा रिटायर हो रही है, उमा कौन है, उमा इज द थर्ड पार्टनर इज रिटायरिंग, ठीक है। एंड द न्यू उमा इज रिटायर एंड हर शेयर वर टेकन ओवर बाय अमन एंड यतिन। दैट मीन्स कि अमन और यतिन जो हैं गेन कर रहे हैं, उमा का जो रेशियो है वो 5:3 में, लेकिन फिर भी आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है गेनिंग रेशियो 5:3 लिख देते हैं। बेटा 5:3 जो है एकदम एब्सोल्यूट टर्म्स में है, आपको इसको जो है इनकी टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे करोगे, गेनिंग रेशियो ऑफ अमन का कैलकुलेट करो। तो अमन ने क्या किया है, अमन ने 5/8 गेन किया है ऑफ उमा का 2/10, ठीक है। ये ऐसे ही गेनिंग रेशियो ऑफ यतिन ने भी क्या किया है, यतिन ने 3/8 एक्वायर किया है, किसका, ऑफ 2/10। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 5 2 ज़ा 10, 8 10 ज़ा 80, 3 2 ज़ा 6, 8 10 ज़ा 80। तो अब इनका जो गेनिंग रेशियो निकला है वो कुछ ऐसा है 10/6, ठीक है। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वही आ जाएगा आपका 5:3, ठीक है। तो 5:3 ही आएगा, लेकिन आपको ये प्रॉपर ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली क्वेश्चन जो है आपका रहेगा सही, ठीक है। बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि दिया है तो अब क्यों कैलकुलेट करें, लेकिन दिया है फिर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आया समझ, चलो लेट्स मूव। ओके, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new ratio of remaining partner if Z retires. अब यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन समझो, इसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं है। व्हाट इट इज गिवन, सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। ओल्ड रेशियो भी क्या है, वो भी एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं है। 1/2 is to 2/5 is to 1/10, ठीक है। डिनोमिनेटर सबके अनइवन है, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इवन कर लेते हैं। 10 का एलसीएम लेके इन तीनों को 10 के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो इंटू 2 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5:4:1। ये इनका एग्जैक्टली ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा आपका जो एक पार्टनर जो है Z रिटायरमेंट ले रहा है। कितना ले रहा है, Z रिटायरमेंट ले रहा है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस पोर्शन में गेन कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो कुछ भी नहीं दिया है। तो वी एज्यूम, अब यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हमको एजम्पशंस लगाने पड़ते हैं, कुछ मानना पड़ता है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे एक एजम्पशन लगाएंगे और उस एजम्पशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है, ठीक है, गेनिंग रेशियो जो है वो क्या रहेगा, सेम एज देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। जो x और y हैं उनका गेनिंग रेशियो रहेगा सेम एज देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही वो गेन कर रहे हैं, हमने ये एजम्पशन लगा लिया, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट टर्म में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ x 5/9 ऑफ 1/10, ठीक है। गेनिंग रेशियो ऑफ y 4/9 ऑफ 1/10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 5 1 ज़ा 5, 9 10 ज़ा 90, 4 1 ज़ा 4, 9 10 ज़ा 90। अब नाउ यू आर हैविंग द गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला पता ही है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, है ना। अभी मैंने आपको जो है थोड़ी सी देर पहले यही बताया था, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो आपको प्लस करना है, ठीक है। चलो, अब आपके हाथ में फॉर्मूला तो है ही, गेन ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो x का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। x का ओल्ड रेशियो कितना था, x का ओल्ड रेशियो था 5/10 प्लस गेनिंग रेशियो कितना है 5/90, ठीक है। लाइकवाइज y का ओल्ड रेशियो कितना है
4/10 प्लस 4/90, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने यहाँ पे 90 ले लिया, ठीक है। दोनों केसेस में मैंने एलसीएम क्या लिया है, 90 लिया है। यहाँ पे इंटू 9 और इंटू 9, ठीक है। 5 9 ज़ा 45 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50/90। इन सेकेंड केस 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 40/90। तो इनका जो न्यू रेशियो है वो हो गया 50:40, दैट इज 5:4। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो ये आपको ओवरऑल प्रॉपर कैलकुलेट इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एजम्पशन लगाया, यहाँ पे हमने ये एजम्पशन लगाया है कि जो गेनिंग रेशियो है दैट विल बी सेम एज देयर ओल्ड रेशियो। जो ए एक्स और वाई का ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो भी रहेगा, ठीक है। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. X retire, अरे ये तो सेम है। ओके सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। X, Y and Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. X retired from the firm. Calculate the gaining ratio of the remaining partner. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पार्टनर का। सबसे पहले ओल्ड रेशियो देख लो कि ओल्ड रेशियो क्या है। तो ओल्ड रेशियो कुछ है 1:2, 3:10 और 1/5, ठीक है। पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 5:3:2, ठीक है। इनका हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और कौन रिटायरमेंट ले रहा है, एक्स रिटायरमेंट ले रहा है। अब आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो वी एज्यूम, यहाँ पे भी आपको कुछ गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि गेनिंग रेशियो उनका सेम रहेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। मतलब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग पार्टनर आपके वाई और जेड है, उनका जो रेशियो है दैट इज 3:2 विल रिमेन एज सेम एज गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर का इनको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स तो गया y, निकालेंगे 3/5 ऑफ 5/10, ठीक है। 5 3 15, 5 10 50, ठीक है। चलो y का निकाल लिया। अब सेम एज हम z का निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशियो ऑफ z का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। z का शेयर कितना, z का गेनिंग शेयर कितना है, 2/5 ऑफ 5th 10th, 5 2 10, 5 10 50, ठीक है। तो 15:10 इज देयर गेनिंग रेशियो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3:2, ठीक है। तो 3:2 इज देयर गेनिंग रेशियो। आया समझ? ईजी है बेटा, बहुत ईजी होते हैं ये, ठीक है। आपको देखने में ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं बट इट इज मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एजम्पशंस लगाना होता है। और आपको मैं एक बार बताऊं, जब ये रेशियो आप एग्जाम मतलब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आप विदाउट सॉल्विंग एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इनके सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड, गेनिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वी एज्यूम कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना पीएल रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो में ही गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यू कैन एज्यूम दीज थिंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is 2-mark question. A, B and C, D were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:2, 3:4. On the 31st March 2022, C retired from the firm and his share was acquired by A and B in the ratio of 3:2. Calculate new profit sharing ratio of A, B and D. And this question is the most recent question that comes in the CBSE Term 2 2020. Previous year ही ये question आया था 2 मार्क में, ठीक है। चलो तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। क्या क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 4 पार्टनर का A, B, C, D। तो क्या है 1:2, 2:3, 3:4, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ओल्ड रेशियो है। अब 31 मार्च को एक पार्टनर रिटायर हो रहा है जिसका नाम है सी ने क्या लिया है, सी ने रिटायरमेंट लिया है फर्म से और उसका शेयर ए और बी ने, किसने, ए और बी ने एक्वायर किया है इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 3:2।
तो गेनिंग रेशियो गिवन है आपको, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी का ही गेनिंग रेशियो गिवन है, दैट इज 3:2। ठीक है, अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करना है, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, सो वेरी इजी। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए ने कितना किया है, 3/5 ऑफ 3, 7, 8, 9, 10, 3/10। Likewise, gaining ratio of B, 2/5 of 3/10, 3 3s are 9, 5 10s are 50, 3 2s are 6, 5 10s are 50। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट गेनिंग रेशियो हो गया। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1/10 प्लस गेनिंग रेशियो कितना है ए का 9/50। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/10 प्लस गेनिंग कितना है बी का 6/50। ठीक है, सी तो रिटायरमेंट ले रहे हैं, डी का कुछ भी रेशियो चेंज नहीं है 4/10। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, एलसीएम हम 50 लेंगे इंटू 5, तो 5 + 9 14/50। एलसीएम लेंगे 50 इंटू 5 तो 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16/50 इंटू 5 20/50। ठीक है, तो व्हाट इज देयर गेनिंग रेशियो 14:16:20। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, दैट इज बस स्पेस नहीं है, 7:10 7:8:10 इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन, आप बना सकते हो। सीबीएसई 2022 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी भी बहुत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, K, L and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2 respectively. L retired and surrendered 1/9 of his share of the profit to K and the remaining in the favor of Z. Calculate new profit sharing ratio of K and Z. ठीक है, ये मतलब मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रही हूँ। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पे देखो, ओल्ड रेशियो है आपका 4:3:2। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, के, एल और जेड का है। एल रिटायर हो रहा है, दैट इज सेकंड पार्टनर, मिड पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं, और एल ने अपना सारा जो भी शेयर है उसका सरेंडर किया है 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एल ने सरेंडर किया है कितना, अपना 1/9 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो दैट इज के इन द फेवर ऑफ के। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो ऑफ के क्या है, के का गेनिंग रेशियो कितना है 1/9 ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज 3/9 है ना, ये हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। और जो रिमेनिंग है वो जेड के फेवर में, तो पहले चलो इसको टोटल कर लेते, 3 1 3 एंड 9 9 81। ठीक है, चलो ये हमें मिल गया के का गेनिंग रेशियो। अब हमें किसका निकालना है, एल का निकालना। हमने कैसे निकाला, क्योंकि देखो उसने बोला है जो रिटायरिंग पार्टनर है एल अपना 1/9 ऑफ हिज शेयर, तो 1/9 ऑफ एल्स शेयर दैट इज 3/9। ठीक है, अब जो भी रिमेनिंग पार्टनर, अब जो भी रिमेनिंग है उसको किसके फेवर में, जेड के फेवर में, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा। अब गेनिंग रेशियो अगर मुझे जेड का कैलकुलेट करना है, तो जो पार्टनर है कौन है, रिटायरिंग पार्टनर 3/9, उसका टोटल रेशियो में से मैं 3/81 माइनस कर दूं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने किसको दे दिया है, ये दे दिया है के को, जो रिमेनिंग है वो किसके फेवर में जाना है, जो रिमेनिंग है वो जेड के फेवर में जाना है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी 81 इंटू 9 तो 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 24/81। तो ये हो गए इनके बेटा गेनिंग रेशियोज कैलकुलेट। ठीक है,
मैंने ये लाइन को पकड़ के, और रिमेनिंग मतलब ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ में आ गया किसका, एल का इन द फेवर ऑफ के। बचा हुआ तो अपने टोटल में से जितना उसने के को दे दिया है, बचा हुआ किसको देगा, जेड को देगा, है ना। न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग, ठीक है। चलो न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है आपका, अब हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम किसका कर लेते हैं, सबसे पहले हम के का कर लेते हैं। तो के का ओल्ड रेशियो कितना है 4/9 प्लस गेनिंग कितना है 3/81, ठीक है। लाइकवाइज जेड, जेड का ओल्ड कितना है 2/9, गेनिंग कितना है 24/81, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 81 हो जाएगा इंटू 9, तो 36 प्लस 3 39/81, ठीक है। यहाँ पे आप 81 एलसीएम ले लेते हैं इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 24 42 अपॉन 81, तो दैट इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 39:42। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्लियर है ना, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके के आज हमने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आई एम हैविंग सम मोर क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इट इन लेटर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। And important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well, and you can follow Pratis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website, and आप हमारी e-learning ऐप Google Play Store से, Apple Store से डाउनलोड कर सकते हैं. This is the contact number. You can contact on this number anytime.